उत्तर प्रदेश में सियासत का दौर चल रहा है और यह सियासत अब दूसरी तरफ मुड़ने लगी है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में नेता अब हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अफी कुरैशी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त जो माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है वो वाकई बेहद सवालिया निशान खड़े कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार चेहरे भी बदल रहे हैं, नाम भी बदल रहे हैं, लेकिन मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे। और बेबाक आवाज टीवी हमेशा मुद्दों की बात करता है। बेबाक आवाज टीवी विकास की बात करता है। बेबाक आवाज टीवी हमेशा जनता से जुड़े सवालों को हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आज बेबाक आवाज टीवी का फर्ज है कि आपको वो बात बताई जाए जिस बात को बताने के लिए कोई आपके पास नहीं आने वाला है। सियासत चल रही है, राजनीति चल रही है, वोट मांगने की अपील हो रही है, डोर टू डोर कैंपेन हो रहे हैं, वर्चुअल रैलियां चल रही हैं, सभाएं हो रही हैं, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता सिर्फ और सिर्फ वही बात कर रहा है जिससे इंसानियत को खतरा पैदा होता है। अब वो इंसानियत को खतरा कैसे पैदा होता है, जरा ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा। इंसानियत को खतरा इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि नेता और उनके कार्यकर्ता हर जगह जाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने और उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बयानबाजियां लगातार आप अपने टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया के जरिए या किसी और माध्यम से जरूर देख रहे होंगे। तो बेबाक आवाज टीवी आपको यह बताने के लिए आज आया है कि आपको इन मुद्दों में नहीं पड़ना है। इस धर्म की राजनीति में आपको नहीं पड़ना है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, कोई भी हो, आप अपने मुद्दों की बात कीजिए, आप विकास की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात कीजिए, आप सड़क निर्माण की बात कीजिए। आप उन तमाम चीजों को लेकर आइए जिन चीजों को आपको लेकर चलना है और आपका उनसे भविष्य बनेगा, आपकी आने वाली औलादों का भविष्य तैयार होगा। पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, आप उसके चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि हम आपसे ये सीना ठोक कर कहते हैं, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, जो भी आपके इलाके, जो भी आपकी विधानसभा पर चुनाव लड़ रहा है, आप उससे अपने बच्चों के भविष्य की बात कीजिए। आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन आप ये सोच समझकर वोट करें कि कौन सा नेता या कौन सी पार्टी आपको और आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी को वोट देकर आपका विकास हो सकता है, आपकी रोजमर्रा की चीजें अच्छी हो सकती हैं, आपके बच्चों का भविष्य बढ़ सकता है, आपको शिक्षा, रोजगार, सड़क, ये तमाम चीजों की फैसिलिटी मिल सकती है, आप बीजेपी को वोट दें। आपको लगता है कि सपा ये काम कर सकती है, आप सपा को वोट दें। बसपा कर सकती है, बसपा को वोट दें। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सोच समझ कर वोट दें और इस वोट को अपनी पावर बनाकर इस्तेमाल कीजिए, जो आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, आपकी नस्लों के लिए विकास की बात करे, आप उसको वोट दीजिए। पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। हिंदू मुस्लिम करते करते आज देश इस कैटेगरी पर और इस कगार पर पहुंच चुका है कि लोग अपने भविष्य को भूलकर सिर्फ और सिर्फ धर्म के बीच में फंसे हुए हैं, धर्म की राजनीति में जकड़े हुए हैं। लोग धर्म की आड़ में आकर धर्म की चीजों को अपने दिमाग में बैठाकर शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सेवाओं से वंचित हो गए हैं। लोग अपने विकास की बात नहीं कर रहे, रोजगारी की बात नहीं कर रहे, बिजली की बात नहीं कर रहे और इन तमाम मुद्दों की बातचीत नहीं कर रहे जो उनके लिए जरूरी है। आप तय कीजिएगा कि आपको आपके बच्चों के हाथों में हथियार चाहिए, जुबान पर कड़वाहट चाहिए, या आपके बच्चों के हाथ में आपको कलम चाहिए, किताब चाहिए, जुबान पर मीठी बोली चाहिए। संविधान के दायरे में रहना उनको आप सिखाओगे या नहीं सिखाओगे, ये आपको तय करना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो लोग आ रहे हैं और धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।
बहुत हो गया ये राग अल्लाह, राम, जेसस और तमाम चीज़ों वाला। अब विकास की बात कीजिए। अब अपने मुद्दों को उठाइए और मुद्दों को देखिए कि उस मुद्दों के साथ में कौन सी पार्टी या कौन सा नेता आपके साथ चल सकता है, आपके भविष्य को उज्जवल कर सकता है, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकता है। देश को आजाद हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक हम और आपने मुद्दों की राजनीति करना सीखा ही नहीं है। हम और आपने अभी तक अपने हक की लड़ाई को लड़ना सीखा ही नहीं है। ये वोट आपका अधिकार है, आपकी पावर है, आपकी ताकत है। इसका इस्तेमाल सही ढंग से कीजिएगा। बेबाक आवाज टीवी और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि धार्मिक चीजों में ना बढ़कर अपने मुद्दों की बात करें और किसी के बहकावे में ना आए। कोई धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसके बहकावे में बिल्कुल ना आए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से है। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, ना ही हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब अपने विकास, अपने मुद्दे, अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई लड़नी है। आपको शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सड़कों के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए लड़ाई लड़नी है। तो आप अपने मत का जब इस्तेमाल करने जाएं तो ये सोच समझ के जाएं कि कौन हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। धार्मिक चीज़ों में न बढ़कर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कीजिए। इन तमाम चीज़ों को देखिए जो आपको और आपके बच्चों के, आपके नस्लों के भविष्य को उज्जवल कर सकती है। बेबाक आवाज टीवी का सिर्फ यही आपसे एक मैसेज है और यही आपसे अनुरोध भी है। अगर वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी। दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।